मनन करेंगे। और वहां पर दो लोगों का उद्देश्य लिखा हुआ है। हालेलुया। ये वहां पर दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं, दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिनका अपना अपना एक उद्देश्य है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को ना समझे तो वो उद्देश्यहीन कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ले तो वो अपने उस निशाने पर पहुंचता है जिसके लिए उसने उद्देश्य को बनाया है। हालेलुया। ये दो लोगों के उद्देश्य को आज हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि कोई एक व्यक्ति उसे पढ़ेगा, आप नोट डाउन करके रख लीजिए और इस वचन को आज ध्यानपूर्वक सुनिए कि इससे पहले मैंने इस वचन को इस रीति से प्रचार नहीं किया है क्योंकि ये बात मुझे उसके द्वारा पहुंचाई गई, इसलिए मैं आप तक लेकर आया हूं। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ हैं तो आप डिलीवर हो जाइए वचन के द्वारा। राइट। जिस क्षेत्र में भी आप बंधे हुए हैं, जिस क्षेत्र में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी आपको लगता है कि भाई कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण मैं उभर नहीं पा रहा हूं, आप उस क्षेत्र पर आज परमेश्वर का वचन हस्तक्षेप करेगा और आपको वहां से बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। और आप अगर तैयार हैं तो आप इस बात को देखेंगे। कोई व्यक्ति एक व्यक्ति से पढ़ेगा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। ये एक पद है जो आप सब ने बार बार पढ़ा है। राइट। लेकिन आज इस वचन की गहराई को और इस वचन के महत्व को हम समझेंगे। हालेलुया। अगर इसे किसी ट्रांसलेशन में पढ़ें, टीएलबी वर्जन में अगर इसे पढ़ें इंग्लिश के ट्रांसलेशन में, तो वहां पर कुछ अलग प्रकार से लिखा हुआ है। उसको उतार दीजिए, आप बैठिए मत उसके साथ। उसमें क्या लिखा है? द थीव्स पर्पस, द थीव्स पर्पस, चोर का उद्देश्य, चोर का उद्देश्य, चोर का उद्देश्य चोरी करना, घात करना और नाश करना है। राइट। ये चोर का उद्देश्य है। क्लियर है? अब उसमें आगे लिखा है कि माई पर्पस, अब यीशु कह रहा है इस स्टेटमेंट को, मेरा उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है कि तुम, दैट मीन्स यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। दैट मीन्स एक है जो चोरी करेगा और दूसरा है जो जीवन देगा। दोनों के उद्देश्य क्लियर है और दोनों वही करेंगे जो उनके पास है। कम ऑन, मेरे साथ रहिए। वो वही करेंगे जो उनके पास है। चोरी करने वाला देने नहीं आ रहा है, वो जो कुछ आपका है अनलॉफुल तरीके से वो चोरी करने आ रहा है। ये उसका उद्देश्य है। राइट। राइट। क्लियर है? आर यू मेरे साथ हो क्या? इसको ध्यान से सुनना है। मैं बता रहा हूं, अब तक मैंने इसको ऐसा प्रचार नहीं किया मैं जैसा मुझे दिया गया। 6 तारीख की बात है, पवित्र आत्मा मेरे साथ कम्युनिकेशन में था। 6 तारीख को, इसी महीने के लास्ट महीने के 6 तारीख को ये वर्ड मुझे परमेश्वर ने दिया और मैं वेट कर रहा था कि मैं कैसे इसको किस दिन प्रचार करूं। तभी मैंने डिलीवरेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात किया। हालेलुया। अब दोनों का उद्देश्य है, एक उद्देश्य लेकर आ रहा है कि जो कुछ आपका है, जो कुछ आपका है, जो कुछ आपका है, कम ऑन, जो कुछ आपके पास है और जो कुछ आपका है उसे वो
और वो केवल चोरी करने ही नहीं आ रहा है, वहां पर 3 बातें अलग अलग लिखी हुई हैं। ये उसके आने का उद्देश्य है। क्लियर है सबको? ये उसके आने का उद्देश्य है। जितने लोगों को नींद आती है प्रार्थना करते समय, समझ जाना आज अगर उद्देश्य है। जितने लोग बाइबल पढ़ रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही है, समझ लेना जो कुछ आपके जीवन में अचानक से हुआ है, वो अचानक से नहीं हुआ है, वो किसी की योजना के तहत हो रहा है। आपके घर में अगर गरीबी ने पांव जमाने की कोशिश की है तो सावधान, कोई है जिसने आपके विरुद्ध अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की है। हालेलुया। आज का वचन मेरे लिए है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरे माइंड का प्रभु है। यीशु मसीह मेरे हार्ट का प्रभु है। यीशु मसीह मेरी देह का प्रभु है। यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं का प्रभु है। यीशु मसीह मेरी संपन्नता का प्रभु है। यीशु मसीह मेरी चंगाई का प्रभु है। यीशु मसीह मेरे चुने जाने का प्रभु है। यीशु मसीह मेरे अभिषेक का प्रभु है। जब आपने कहा कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, दैट मीन्स आपके ऊपर उसकी प्रभुता आ गई। इसका मतलब है कि जो कोई और प्रभुता लिए हुए था, उसकी प्रभुता टूट गई है। जब आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, आपने उसे प्रभुता दे दी है। आपका माइंड अलर्ट हो गया क्योंकि आपके ऊपर प्रभुता उसकी आ गई है जिसने आपको मकसद के तहत बुलाया है। आप ऑर्डिनरी नहीं हो, वो कोई और है जो आपके ऊपर प्रभुता करता है। उसका नाम यीशु है। वो आया है कि जीवन दे, वो आया है कि मुलाकात करे, वो आया है कि आपके इतिहास को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ आज का वचन मेरे लिए है और वचन फल लेकर आया है और वचन में जीवन है। ये वही वचन है जो सूखी हड्डियों को चलाता है। आज ये वचन मेरे अंदर चलेगा। आज ये वचन मेरे अंदर चीजों को रिपेयर करेगा। आप मेरे साथ नहीं हो, अगर आप साथ हो, हर अंग एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि यीशु देह का प्रभु है। ओ मेरे शरीर के हर अंग का यीशु मसीह प्रभु है। मेरा हर अंग एक्टिवेट हो जाएगा। मेरे ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मेरे टूटे हुए अंग रिपेयर हो जाएंगे क्योंकि मेरे अंगों पर यीशु की प्रभुता आ गई है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरे लिए आया है। यीशु मेरे लिए मरा। यीशु मेरे लिए गाड़ दिया गया और यीशु मसीह मेरी धार्मिकता के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मैं करूं वो सफल होगा। जहां मैं जाऊंगा वहां उजाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं जगत की, जो विश्वास करे वो कहे मैं जगत की। हालेलुया। वचन पर आ जाए। अगले रविवार से हम स्टार्ट करें। जैसे चर्च में एंटर हो, अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करो। एटमॉस्फेयर को चेंज करो। एटमॉस्फेयर चेंज होगा, मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने घर के माहौल को चेंज कर दो। अपनी किचन में खड़े होकर रात 7 एक पे कुछ भी क्यों ना हो रहा, बर्तन कितने भी क्यों ना बज रहे हो, आप आरंभ करके देख लो। आपके घर का माहौल बदलेगा, आपका माहौल बदलेगा, आपके नगर का माहौल बदलेगा, आपके पड़ोसियों का माहौल बदलेगा, आपके बच्चों का माहौल बदलेगा और आप जहां जाएंगे वहां के माहौल को बदल देंगे। यही तो परमेश्वर चाहता है। यही तो परमेश्वर चाहता है। मैं यूहन्ना 10:10 पर आना चाहता हूं। चोर का एक उद्देश्य, चोर का एक उद्देश्य। क्या उद्देश्य है उसका? चोर का
वो चोरी करेगा। दैट मीन्स जब वो आ रहा है तो अपनी सेल्फ, अर्थात मैं उसे दूसरे शब्दों में कहूंगा, वो अपनी स्वार्थी मानसिकता लेकर आ रहा है। चोर जो आ रहा है किसी ऐसे काम के लिए आ रहा जो उसका था ही नहीं, उसको चुराने आ रहा है जो उसका नहीं है। चोर जो है धोखे से आता है। वो देखता है कि तुम्हारे घर में कोई है या नहीं, तुम कब निकलते हो, कब अंदर आते हो। वो देखता है कब तुम घर में रहते हो, कब तुम घर में नहीं रहते। वो सारी चीजों को पहले ऑब्जर्व करता है, वो सारी चीजों का निरीक्षण करता है। अगर आप बोलने में कमजोर हो तो वो ध्यान देगा कि आप किस प्रकार के शब्द बोलते हो। अगर आप व्यवहार करने में कमजोर हो तो वो देखेगा कि आपका कौन सा व्यवहार कमजोर है। यदि आप शारीरिक रीति से हो तो वो ऑब्जर्व करेगा, इस बात को ठहरा रहेगा इत्मीनान के साथ में कि आप शरीर में कहां कमजोर हो। यदि आपकी आंखें पाप करने की आदी हो गई हैं तो वो ध्यान देगा इस बात पर, उसी बात पर ध्यान देगा जहां पर आप अपने जीवन में कमजोर हो। क्या आपने नहीं पढ़ा, सचेत हो जाओ, चौकस रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान अवसर की खोज में है। हालेलुया। अवसर की खोज में। कौन सी अवसर की? वो उसी अवसर की खोज में है कि कहां से कैसे आपको इंटरेक्ट करे। ये अचानक नहीं होता है। हालेलुया। चोर के 3 काम, तीनों को इलेबरेट करूंगा मैं आज। आपने सुना भी नहीं होगा कि वो करता क्या है। हालेलुया। चोर दुष्टता से भरी हुई मानसिकता के साथ आता है। चोर जब भी आता है वो नुकसान करने वाली सोच लेकर आता है। हालेलुया। चोर उन वस्तुओं को चुराने आ रहा है जो कानूनी तरीके से उसकी नहीं है। हालेलुया। चोर उन वस्तुओं से आपको अलग करने आ रहा है जो वस्तुएं पहले से ही आपको दी हुई हैं। आर यू गेटिंग चर्च? चोर जो आ रहा है वो आपके नुकसान के लिए आता है। उसके पास इसके द्वारा और कोई दूसरी मानसिकता नहीं है। चोर हर कीमत पर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वो आपके नुकसान से ही आनंदित है। चोर जो आता है वो झूठ के साथ आता है। हालेलुया। क्या कोई है? क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है वह झूठा है, वरन वो झूठ का पिता है। झूठ को सपोर्ट मत करो, झूठ को मैनिपुलेट मत करो, झूठ को कवर मत करो। जो झूठ है वो झूठ है, क्योंकि झूठ जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। झूठ जो है वो उसकी ओर से है जो आपके नुकसान के लिए आया है। इसलिए जितना नफरत कर सकते हो झूठ से, उतना नफरत करो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शैतान जो है भ्रमित करने वाला, भरमाने वाला है, और वो भ्रम में डालकर ही मसीहों का शोषण करता है। क्यों करता है? कई लोगों को मैं देख रहा हूं इन दिनों में, वे पवित्र आत्मा की बात ना होते हुए भी उनको पवित्र आत्मा की बात कहते हैं। अगर आपको यही समझ नहीं है कि पवित्र आत्मा की बात कौन सी है
और दुष्टात्मा की बात कौन सी है और आपके मन की बात कौन सी है, अगर इस बात को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कभी भी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते। हालेलुया। और ये अनुभव से आपको पता लगेगा जब आप उसके साथ सहभागिता करोगे। शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है, वो भाइयों पर दोष लगाता है, क्योंकि अगर आपके रिश्ते खत्म हो गए तो उसका बिजनेस आरंभ हो जाएगा। आप कितने भी बड़े क्यों ना योद्धा क्यों ना हो, अगर आपके मन को एक दूसरे के प्रति खराब कर दिया है तो समझ लीजिए उसने आपको और परमेश्वर के उद्देश्य से अलग कर दिया है। आपके पास तुरंत मानसिकता आएगी कि इस घर को छोड़ देना चाहिए, अलग चले जाना चाहिए, या इस कलीसिया को छोड़ देना चाहिए, चले जाना चाहिए। यह सोच कौन लेकर आया? यह सोच आपकी नहीं है, यह सोच वही दे रहा है जिसकी आपने सुन करके एक्टिविटीज की है। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, अपने साथ ईमानदार हो जाइए, अपने साथ ईमानदार हो जाइए, अपने साथ। किसी दूसरे के साथ ईमानदार होने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप दूसरों के साथ भी ईमानदार रहेंगे, क्योंकि आप खुद के साथ ईमानदार नहीं हैं। इसलिए समस्या दूसरों के साथ भी वही होगी जो आपके साथ हो रही है। हालेलुया। इसमें 3 वर्ड लिखे हुए हैं, चोरी करना, घात करना और नाश करना। अब मैं चोरी करने वर्ड को, चोरी करना जो है, इस शब्द को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं इसका मीनिंग क्या है। इंग्लिश में बोले तो स्टीलिंग है, हिंदी में बोले तो चोरी करना, और मराठी में ते पण चोरी करना। बरोबर है? हेलो, हां कि नहीं? जो गाड़ी में गियर नहीं डालोगे आगे नहीं जाएगी, आप गाड़ी बढ़ानी आ गया। हाँ, राइट, ओके। चोरी करने का मीनिंग है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बिना परमिशन के, बिना ना कानूनी अधिकार के अपने अधीन कर लेना, किसी दूसरे की संपत्ति को धोखे से अपने नाम कर लेना चोरी कहलाता है। नो, कम ऑन चर्च। इसलिए वो जो आता है वो उसको चुराने आ रहा है जो उसका है ही नहीं। ना उसके पास कानूनी अधिकार है, ना उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसको चुराने आ रहा वो दिखाकर चुरा सके, पर वो धोखे के साथ आता है उस बात को चुराने के लिए। मैं आगे बताऊंगा किस चीज को वो चुराता है और क्यों चुराता है, ये भी मैं बताऊंगा। हालेलुया। आज आप इस वचन को समझ लीजिए। चोरी का मतलब है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बिना अधिकार के, बिना अधिकार दिए अपने अधीन कर लेना। हालेलुया। बिना अधिकार, बिना अनुमति पाए हुए दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेना चोरी कहलाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे शब्दों में कहूं, गैर कानूनी तरीके से दूसरे के अधिकार का इस्तेमाल करना चोरी कहलाता है। हालेलुया। आर यू लिसनिंग? छोटा छोटा ही मैंने उसको मनन करके निकाला। दूसरा शब्द है घात करना। दूसरा शब्द है वहां पर घात करना। घात करने का मतलब है पुट टू डेथ। पुट टू डेथ, मृत्यु के लिए दे देना, भेजना या मृत्यु कर देना। राइट?
उसको 3 चीजें मैंने ध्यान दी उस पर। उसमें लिखा है मौत के घाट उतार देना, मौत के घाट उतार देना, या उसे जीवन से वंचित कर देना, या उसे खत्म कर देना। ये उसका मीनिंग है। कम ऑन चर्च, ये चोर कौन है? वो कम ऑन चर्च, इतने दिनों से आप वचन सुन रहे हैं, चोर कौन है? से लाउडली, चोर कौन है? बाजू वाले से कह दो शैतान चोर है। ध्यान रखना, ध्यान रखो, शैतान चोर है। वो धोखा देता है, तुम्हारा चुराने आता है। सावधान हो जाओ, यीशु मसीह आया है कि तुम जीवन पाओ। हालेलुया। तीसरी बात है नाश करना। इस बात ने मुझे अंदर से शेक किया, क्योंकि इसमें एक बात ऐसी आई है जो मैंने उससे पहले नहीं पढ़ी थी। हालेलुया। डिस्ट्रॉय का मतलब है, नाश करने का मतलब है उस स्ट्रक्चर को तोड़ देना, उस स्ट्रक्चर को, उस बिल्डिंग को तोड़ देना, उस मंदिर को तोड़ देना जो मकसद के लिए बनाया गया है। ध्यान देना, उस मंदिर को तोड़ देना जिस मंदिर को परमेश्वर के लिए बनाया है। हालेलुया। दूसरा है भौतिक रूप से, भौतिक रूप से, उठ जाओ वहां से, भौतिक रूप से, भौतिक रूप से उस मंदिर को, उस संरचना को अनुपयोगी बना देना, कि वो किसी के उपयोग में काम ही ना आए, अनुपयोगी बना देना। जब शैतान आता है, वो मात्र चोरी ही नहीं करता, वो आपके शरीर को एक्सीडेंट में ले जाकर इसलिए पटकता है ताकि आपका शरीर कैपेबल ही ना रहे। स्ट्रक्चर को तोड़ता है, क्योंकि स्ट्रक्चर खड़ी रही तो यीशु अंदर महिमा नहीं पाएगा। मंदिर को देखो, ध्यान देना, अब आपको मैं उससे कनेक्ट कर रहा हूं। जब यीशु मरा तो मंदिर का पर्दा जो था फट गया। उसने कहा कि तू इस मंदिर को कितना भी नुकसान पहुंचा लेना, मेरा कोई भी मतलब इससे नहीं है, क्योंकि मैंने दूसरे मंदिर को चुन लिया है। परमेश्वर उस मंदिर से शिफ्ट हो गया आपके अंदर। हालेलुया। अब आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया। परमेश्वर वहां से उठा, अब बोला मेरी वाचा का संदूक किसी मंदिर में नहीं, इस शरीर के अंदर रहेगा। तो आप वाचा का संदूक आपके अंदर है। ये वाचा का कवनेंट का प्लेस कोई और नहीं, आप खुद हो, क्योंकि आप ही वाचा के संदूक हो, जिसके द्वारा बाइबल बताती है मैं उनके अंदर चलूंगा, उनके अंदर चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। वो आज हमारे अंदर है। तो वो मंदिर जिसको यीशु ने छोड़ दिया वो मैं नहीं हूं, मैं वो मंदिर हूं जिसको उसने अपना लिया है। हालेलुया। और पौलुस इस बात को बोलता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो? जो कोई इस मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कौन है मंदिर? मेरे अंदर कौन है? ओ, अगर आपके अंदर यीशु है तो वो आ नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। अगर आपके अंदर यीशु है तो आजादी आपके अंदर है।
और जहां आप जाओगे वहां यीशु जाएगा, और जहां आप जाओगे वहां आजादी जाएगी। यही तो बाइबल कहती है। हालेलुया। वो चाहता है कि आपको अनुपयोगी बना दे। वो चाहता है कि आपकी बॉडी को तोड़ कर रखे ताकि आप चर्च में आना बंद कर दो, खुदा की महिमा बंद कर दो। पर सावधान, यीशु ने कहा मत डरो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। उसने कहा डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के कामों को देखने के लिए तैयार रहो। हालेलुया, आमीन। देखो उसका पर्पस, उसका उद्देश्य देखो। अचानक से आपके घर में जब एक दूसरे का व्यवहार एक दूसरे के प्रति चेंज हो रहा है, समझ जाना कि वहां आप नहीं कर रहे हो, कोई और है जिसने अवसर पा लिया है। 4 दिन पहले की बात है। 4 दिन पहले मैं अचानक से छत पर गया और मैं पेड़ों को पानी दे रहा था, और कुछ ऐसा व्यवहार मेरे पास आया जो मेरी सहन शक्ति के बाहर था। तो मैं सोचने लगा यार ये व्यवहार कहां से आ गया। तो अचानक से जब मैं सोच ही रहा था, अचानक से मेरे अंदर स्पिरिट ने जब मूवमेंट करना शुरू किया, उसने मुझे दिखा दिया कि वहां पर एक आत्मा खड़ी हुई थी, और शब्द क्या था, मैं तेरे संडे को खराब करना। ये बात मैंने सुनी। वो स्पिरिट बोल रही थी कि मैं तेरे संडे को, अरे मैंने कहा अच्छा, तो मैं संडे को आबाद बनाता हूं ताकि तू बर्बाद हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने संडे को आबाद बनाता हूं ताकि तू, और मैं कूल हो गया। कूल हो गया, नहीं तो अंदर से उठने वाला था वो पुराना वाला। तो मैंने बोला तू शांत रह, तेरा खाना बंद। हालेलुया। और जब मैं विजिबली बोल रहा हूं, मैंने उस स्पिरिट को देखा, वो किसी भी आपके परिवार के सदस्य का इस्तेमाल कर सकता है फ्रेंड, अगर आप अलर्ट नहीं हो। क्रोध में आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। जब उस स्पिरिट को मैंने देखा और मैं कूल पानी देने के बाद में कूल हो गया, मुझे समझ आ गया था कि शत्रु जो है अब वैसी बात करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है बापू, मैं इमीडिएटली जिस व्यक्ति के द्वारा ये व्यवहार आ रहा था उसको मैंने इमीडिएटली क्षमा कर दिया कि प्रभु मैं निर्णय करता हूं कि उसको मैं माफ करता हूं यीशु के नाम से, और शब्द की पावर को मैं कैंसिल करता हूं। सेकंड्स में चीजें चेंज हो गई, सेकंड्स में। हालेलुया। अगर आप आत्मा में अलर्ट नहीं रहोगे तो उसकी धोखे को समझ नहीं सकते। हालेलुया। शैतान इन तीनों चीजों को लेकर आता है पैकेज के रूप में, राइट, और अपना संचालन करता है बिलीवर्स के साथ, क्योंकि नॉन बिलीवर तो उसकी कस्टडी में है। लेकिन जो उसकी कस्टडी छोड़कर बाहर आ गए हैं, जो जेल खाने से बाहर आ गए हैं, अब वो उनके पीछे लगा था कि फिर से वहीं ले जाए। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, वो स्पिरिट मैंने पहले भी, जब मैं नीचे बैठा था पहले मैंने देखा, मुझे थोड़ा सा वो था कि एक स्पिरिट आई है मेरे दरवाजे से एंटर करने की कोशिश कर रही, लेकिन उसे, मैं अंदर बैठा था तो वो अंदर नहीं है। मैंने कई बार ऐसा, परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है कि मैं इन चीजों को समझ पाऊं। तो अचानक ने उसने किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल किया, दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल किया। यार ये अचानक कैसे हो? देन फिर मेरे को रियलाइज हो गया कि जो परमेश्वर जब बड़ा काम करने पर है, शत्रु वहां पर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, उसी का इस्तेमाल करेगा जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय है। ध्यान रखना, क्योंकि किसी दूसरे की बात आपको नहीं लगेगी, वो आपको भावनात्मक खेदित करना चाहता है ताकि आपके परिवार के व्यक्ति का ही इस्तेमाल करे। कंटिन्यूस नहीं रहता, वो धोखा देता है, निकल जाता है, आप उससे प्रभावित हो जाते हो। हालेलुया।
शैतान कैसे इस कार्य को संचालित करता है या चलाता है, आइए इस बात को हम परमेश्वर के वचन में देखें, वो कैसे संचालित करता है। हालेलुया। और इस बात को हम मरकुस की किताब में आ जाएं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जो विश्वास करे, देखो मुंह में रखो, जो विश्वास करे, जो विश्वास करे, किसकी महिमा को? धन्यवाद हो, यहां नहीं लिखा है पास्टर की महिमा को देखेगा। जो विश्वास करे, इसका मतलब है अगर आपको महिमा देखनी है तो आपको विश्वास की आवश्यकता है। यस। और उसके मरकुस के 4 अध्याय के 14 और 15 पद को हम देखेंगे। बोने वाला वचन बोता है। सुनो क्या लिखा है वहां पर? बोने वाला वचन बोता है। सुनिए सुनिए, 2 मिनट रुकिए। आप बाइबल मत खोलिए, लिख के रख लीजिए, नहीं तो हमारा समय जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप वहां आकर खड़े हो जाएं जहां परमेश्वर आपको बुलाया। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? चौकस रहो, सावधान और चौकस रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले से। किसका विरोधी? मेरा। इसका मतलब है इंडिविजुअल है। मेरा एक विरोधी है जो कदम कदम पर मेरा विरोध करता है। राइट? यस। अब पढ़िए, देखिए। बोने वाला वचन बोता है। क्या बोता है? क्या बोता है? वचन। क्या बोता है? वचन। क्या बोता है? वचन। सुनो, वो अपनी विचार नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपके विचार किसी काम के, मेरे विचार किसी काम के नहीं है। पर लिखा है बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है। आगे, जो मार्ग के किनारे के है। जो मार्ग के किनारे। अब वो बता रहा है कि इस बात को इलैबोरेट कर रहा है, वो समझाना चाहता है कि मार्ग के किनारे की। मैं आने वाले दिनों में इस सीरीज को चलाऊंगा, पर आज मैं केवल इस पर आना चाहता हूं कि शैतान इस अपने कार्य का संचालन कैसे करता है। मैं सिर्फ इस बात को समझाने के लिए आपके साथ बात कर रहा हूं। पढ़िए। जो मार्ग के किनारे के है। हाँ। जहां वचन बोया जाता है। ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसने बोया गया था उठा ले जाता है। हालेलुया। बोने वाला क्या बोता है? वचन। मेरे साथ हो क्या? बाइबल में देखिए। Yes. बोने वाला क्या बोता है? वचन। वो उन्होंने वचन को सुना। राइट? अगर आप वचन अभी सुन रहे हो तो लिखा है वो कौन? शैतान। तुरंत, इमीडिएटली, कल नहीं आएगा। हो कब आया वो? तुरंत। कब आया? तुरंत। आप बोलते हो देख लूंगी शाम तक आएगा, तब आता तो चालू आहे। उसने लिखा वचन बोने वाला वचन बोता है। जब उन्होंने वचन को सुना, जब उन्होंने वचन को सुना तो तुरंत, तो उसी समय, उसी घड़ी शैतान खुद आता है। अपने एजेंट को नहीं भेजता भैया। और जो वचन वहां बोया गया है उसको चुरा लेता है। क्या आप तैयार हो लेने के लिए? क्योंकि जैसे बोया गया, शत्रु आया, उसने उसी वचन को चुराया जो जीवन लिए हुए था। हालेलुया। जो आपकी संपन्नता को लिए था, उस बीज को उसने चुरा लिया। जो आपकी हेल्थ लिए हुए था, उस बीज को उसने चुरा लिया। जो बीज आपके टूटे हुए शरीर को चंगा करने के लिए आया था, उस बीज को उसने चुरा लिया। जो बीज आपके घर में उपज लेकर आने वाला था, उस बीज को उसने चुरा लिया। कई लोग
दादा वचन बहुत अच्छा था. क्या था? वचन बहुत अच्छा था. पर क्या था? नाही, वचन बहुत अच्छा था. मुझे खूप चांगलं वाटलं. मग काय चांगलं वाटला? क्या अच्छा था? कुछ नहीं पता. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेवफा. रात को पढ़ो, दिन को सफा. रात भर आपने मछली पकड़ी लेकिन कुछ नहीं आया. यीशु आया तो जाल में मछलियां मछलियां. हालेलुया. हालेलुया. वचन आएगा पोटेंशियल लेकर के. वचन आया है इस व्यक्ति के लिए कि ताकि उसकी शख्सियत को पूरी तरह से बदल दे. हालेलुया. मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा है. कब आया वो? तुरंत. 1 महीने के बाद. हालेलुया. लीली नहीं आई है, पर नहीं लीली होती तो थोड़ा बोलती थी. हालेलुया. जैसे ही बीज बोया गया वो रेडी था अपने तामझाम लेकर के. वो अपने सारे हथियार लेकर रेडी था. अगर वो खुद नहीं आ सकता तो वो खींच लेगा किसी न किसी चीज से. उसने कुछ न कुछ ऐसे हथियार लेकर रखे होंगे जिससे वो वचन को धीरे से. पर अगर आप उस वचन को लेकर मनन करने लगे, उस वचन को लेकर आप बोलने लगे, उस वचन का उपयोग करने लगे, तो सबसे पहली किक किसको लगेगी? शैतान को. ओ माय गॉड. शैतान को. सबसे पहली किक किसको लगेगी? शैतान को. बाइक को नहीं लगेगी, क्योंकि बाइक तो सेल्फ स्टार्ट में आ गई. हालेलुया. हालेलुया. सबसे पहली किक किसको लगेगी? शैतान को. उसको लगेगी, क्योंकि आप उसकी ग्रिप से बाहर आ गए. ओ हालेलुया. क्योंकि जो वचन आपके अंदर बोया गया वो पोटेंशियल लेकर आ गया है. वो बोया गया कि अपनी फसल को लेकर आएगा. अब मैं वैसा नहीं रहूंगा जैसा था. जिस बात के लिए वचन मैंने रिसीव किया है वो मेरी देह में, मेरे प्राण में, मेरी आत्मा में वही करेगा जिस मकसद के लिए मैंने वचन को लिया है. चर्च छोड़ने से, मिनिस्ट्रियों में जा जा करके सीखने से चीजें नहीं बदलेंगी. बदलेंगी तभी जब इस वचन को लेकर अपने हृदय में रख लो. हालेलुया. दादा आज कड़क बोल रहे हो ना. हालेलुया. कब आया वो? बाजू वाले को बता दो, देखो वो तुरंत आता है. ध्यान रखो, वो तुरंत आता है. सबसे पहला वो आपके व्यवहार को खराब कर देगा. और व्यवहार खराब होगा तो मन खराब होगा. मन खराब होगा तो आप इस स्थिति में नहीं हो कि परमेश्वर के वचन को समझ सको. फिर भी हम इतने ज्ञानी हैं, फिर भी बाबा सब कुछ करते हैं, लेकिन एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं करते. किसको धोखा दे रहे हो भाई साहब? खुद को. क्योंकि जिसका मन खराब हो, जिसके मन में दुविधा हो, या जिसका मन किसी भी कारण से हर्ट हो गया हो, वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं रह सकता. क्योंकि जब शरीर में जख्म रहेगा, सारा अटेंशन उस जख्म के ऊपर रहता है. आप कहते हो मैं बाइबल पढ़ सकती हूं. पता नहीं आप ज्यादा ज्ञानवानी हो गए. मेरे साथ नहीं होता. मेरे साथ नहीं होता है. और मैं 2 मिनट भी नहीं रह सकता हूं. हेलो, मैं 2 मिनट भी नहीं रह सकता हूं. क्यों नहीं रह सकता हूं? 2 मिनट अगर आत्मा के बाहर हो तो 2 मिनट में अपना काम कर लेता है वो. और बाइबल कहती है शैतान को अवसर शैतान को अवसर मत दो. इसका मतलब है कि वो अवसर की खोज में है. अगर मैंने अपना अवसर नहीं दिया तो उसको अवसर मिलेगा ही नहीं. हालेलुया. अगर मैं उसे ना बोलूं कुछ करने के लिए तो वो करेगा ही नहीं. जो बोया गया था उसको वो उठा ले जाता है. हालेलुया. जब वो उठा लिया जो उसने बोया गया था, तो आपने जिस मकसद के लिए वचन को सुना था वो मकसद खत्म हो गया. पर किया किसने? ये आपका पति नहीं है जो कर रहा है, ये आपकी पत्नी नहीं है जो कर रही है, ये आपका पड़ोसी नहीं जो कर रहा है. कोई और है जो उसका इस्तेमाल कर रहा है आपके विरोध में, ताकि वो आपको डायरेक्टली तो कुछ कह नहीं सकता,
तो पड़ोसी की गाली सुनकर तो कुछ तो होगा। फिर आप क्या प्रार्थना करोगे? प्रभु जी क्या बोलोगे? प्रभु जी यही यही कहेंगे ना। गुस्सा आ गया तो नहीं करते क्या? शायद बोले नहीं करूंगी ऐसा। हालेलुया। क्रोध में आप अपने आवेश में नहीं रहते हो। क्रोध जो है आपके ऊपर नियंत्रण लेता है और फिर आप वो करते हो जो आपके शख्सियत को शोभा देता ही नहीं है। मुंह में ऐसी तलवार भरी रहती है, वो कैसे चलती है, इधर से जाती है, इधर से जाती है, इधर से, और वो ऐसी जगह भी जाती है जहां नहीं उसको जाना चाहिए। वो इधर उधर गई तो चलता है, सीधे हार्ट में जाती है। क्यों? क्योंकि वो बात हमें लग जाती है। वो बात हमें लग जाती है और बोलती है कि मैं ऐसी अपेक्षा इससे नहीं कर रही थी या इससे नहीं कर रहा था, पर इसने ऐसी बात कह दी, अच्छा होता इसके साथ जीवन गुजारने के लिए मौका डैश मिलता। सही? मेरी बात से थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? ऐसा ही होता है, क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं, किसी और ने उसके ऊपर नियंत्रण ले लिया। देखो, ये एक ही जगह नहीं, लूका 8 अध्याय के 11 पद को हम देखेंगे। आप नोट डाउन करके रख लीजिए और हम थोड़ा फास्ट चलेंगे अभी। लूका 8 का 11 पद। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। सुनो, बीज जो है परमेश्वर का वचन है। राइट? आगे, मार्ग के किनारे के वे हैं तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया। दैट मीन्स मकसद भी क्लियर है उसका, कि जब वचन सुना तो शैतान आकर उसे उठा कर ले जाता है। उसको पता है क्योंकि जो वचन इसने सुना है ये इसे जयवंत करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जो है उद्धार का वचन है। ये वचन जो है संपन्नता का वचन है। जैसी वचन उसने सुना, शत्रु तुरंत आया और उसे उठा कर लेकर गया। कहीं ऐसा ना हो ये बीज वहां रह जाए और उसके घर में फसल हो। हालेलुया। मत्ती की किताब में देखो वो क्यों ऐसा करता है, शैतान ऐसा क्यों करता है। मत्ती की किताब 13 अध्याय उसके 18-19 पद को पढ़िए। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। हालेलुया। ध्यान देने वाली बात यह है, ये तीनों अध्यायों में सिमिलर वचन लिखे, पर यहां पर एक बात अलग की गई है कि ये जो बीज है, ये जो वचन है, ये राज्य का बीज है। यस। हेलो। क्योंकि यदि ये बीज अंदर रह गया तो एक साधारण व्यक्ति को भी राजदूत बना देगा। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति को भी पोजीशन में ला देगा। वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बना देगा। क्योंकि अगर ये बीज राज्य का, क्योंकि ये बीज जो है वो राज्य का बीज है। यह मत्ती में केवल रिवील किया गया कि जो वचन तुम सुन रहे हो वो किसी दूसरे का नहीं, वो राज्य का वचन है। यह बीज राज्य का है। इसलिए लिखा है कि तुम परमेश्वर के राजदूत हो। इसलिए लिखा है तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो। इसलिए लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को इस बीज ने, इस वचन ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। इसलिए लिखा है अब तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो।
इसलिए वचन कहता है कि तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो, तुम उसकी निज प्रजा हो, इसके लिए कि उसके गुणों को प्रकट करने के लिए तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। ये बीज रहा तो परमेश्वर की महिमा होगी, ये बीज रहा तो आराधना करने में मन लगेगा। अगर ये बीज नहीं रहा तो आपको खालीपन लगेगा, ये बीज नहीं रहा तो वो अपना कार्य संचालन रोज करेगा, आपको फिर सब बुरे लगेंगे, चाहे पास्टर भी वो भी बुरा लगे, कितनी भलाई की वो भी बुरा लगेगा। क्यों? ये आप नहीं कर रहे हैं, कोई है जिसने आपके अंदर से बदलाव के बीज को चुरा लिया है और उसने आपको ऐसे व्यवहार में लाकर खड़ा कर दिया है। हालेलुया। ऊपर लिखे हुए या बताए गए सभी वचनों से एक बात साफ रीति से प्रतीत होती है, दिखाई देती है कि जितने भी वचन आपने पढ़े उनमें एक ही बात है कि शैतान वचन सुनने वालों के पास आता है। आप कहोगे पास्टर जी घर में आ जाओ और प्रार्थना करके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता प्रार्थनाओं से, आप रोज रात भर करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब वचन आपने सुन लिया तो उसको फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो वचन है वो राज्य का बीज है, वो बदलाव को लिए हुए है, वो कमांडेड है, वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। वो चेंज लिए हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि जहां भी लोगों ने यीशु के मुख के वचन को सुना वो चंगे हो गए, क्योंकि जीवन देने वाला वचन है। ये वचन ही कोई और नहीं डॉक्टर है, यही वचन ही फिजिशियन है। क्योंकि नीति वचन 4:22 में लिखा है, तेरा वचन मेरे संपूर्ण शरीर के चंगे रहने का कारण है और मेरे जीवित रहने का कारण है। तो ये वर्ड ही मेरा फिजिशियन है। प्रेज द लॉर्ड। ये वर्ड ही है जो डॉक्टर बोलता है मेरा अंग कोई रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ेगी, बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं डॉक्टर से नहीं बदलाऊंगा, पर मेरा ये परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रिप्लेस और बदलने में कैपेबल है, क्योंकि उसके वचन में सृष्टि करने की सामर्थ्य है। परमेश्वर ने बोले गए वचन से सृष्टि की। आप बोले गए वचन से अपने शरीर को रिपेयर कर लीजिए। आपको किसी ना किसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के, बट आपको इसमें आना पड़ेगा। हालेलुया। पर अब मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि शैतान ऐसा क्यों करता है, क्यों वो वचन के पीछे है। यूहन्ना 1:1 को निकालिए भैया, सुनना ध्यान से। मैं थोड़ा सा स्पिरिट में, मेरा शिफ्टिंग चल रहा है जल्दी से। कम ऑन चर्च। आदि में वचन था। आदि में, कम ऑन मेरे साथ रहिए, बाइबल मत खोलिए। आदि में वचन था। बोलिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर के। किसके साथ था वचन? परमेश्वर के। और वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। वचन ही परमेश्वर है। जब तुमने वचन को सुना तुम परमेश्वर के साथ हो गए। जब तुमने वचन को सुना तुम वचन के साथ एक हो गए। वो वचन चुराने क्यों आया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहने देना नहीं चाहता। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के साथ रहोगे तो तुम सामर्थ और अधिकार में चलोगे। जो काम यीशु ने किए वो तुम भी करोगे और उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। इसलिए वो आता है आपको परमेश्वर के साथ रहने नहीं देता। वो कहता है परमेश्वर देख, मैंने इतनी प्रार्थना की पर तूने मेरी प्रार्थना को सुना नहीं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। ये शैतान का धोखा है। वो आपके प्रॉमिस से ज्यादा अपने वचन से बंधा हुआ है। उसने कहा क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया कि तुम्हारा उद्धार न कर सके?
क्या परमेश्वर ऐसा बहरा हो गया तुम्हारी सुन ना सके? देखो, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग किया है। यशायाह नबी की किताब उसके 59 चैप्टर के पहले और दूसरे पद को घर में जाकर पढ़ लीजिएगा, वहां पर ये बात लिखी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। जब वचन परमेश्वर है तो आप किसको सुन रहे हैं? कम ऑन, लिखने वाले, कम ऑन, आप किसको सुन रहे हैं? किसको सुन रहे हैं? तो ये थॉट किसका है? जब आप परमेश्वर के थॉट को सुन रहे हैं, परमेश्वर का थॉट बदलाव ला रहा है, आपको कैपेबल बना रहा है ताकि आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करो, तो वो आपको इससे रोकना चाहता है। वो आपको इससे रोकना चाहता है। यस और नॉट? क्योंकि वो वचन चुराने का प्रयास कर रहा है। अगर आपने अपने घर की सुरक्षा की, आपके घर में कोई नहीं आएगा। पर दरवाजे खिड़की खुले रखोगे तो कोई भी आपको देख लेगा, कुछ भी आपके घर में आकर कर सकता है। जिसके पास हालेलुया, क्या आप मेरे साथ हो? ओके, लिसन वेरी केयरफुली। जिसके पास वचन है उसके पास कौन है? से लाउडली, जिसके पास वचन है, पास परमेश्वर है। और अगर आपके पास परमेश्वर है तो आपका विरोधी कोई हो सकता क्या? ओ ओ ओ, यदि परमेश्वर मेरी ओर है, जब वो आपके पास वचन चुराने आए तो आपके पास ताकत है उससे ज्यादा। आप कैसे? शैतान सुन, तेरे मुंह में दांत नहीं है और पेट में आंत नहीं है, तुम मुझको चबा नहीं सकता, मैं तुझको चबाता हूं। यीशु के नाम से जो वचन मैंने सुना है, तू उस वचन का विरोध नहीं कर सकता। यीशु के नाम से मेरे पास से चला जा। जो वचन मैंने सुना है उसको फलवंत होने की मैं आज्ञा देती हूं। उस वचन को मैं याद कर लेता हूं, उस वचन को मैं बोलना शुरू करता हूं, ताकि ये वचन ही उसके ऊपर जीवंत कर दे। हालेलुया, आमेन। उसके वचन में सामर्थ्य है। और जब आप वचन सुन रहे हो, आप जीवन को सुन रहे हो। जब आप वचन सुन रहे हो, आप चंगाई को सुन रहे हो। जब आप वचन को सुन रहे हो, आप चीजों को क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि वचन जो है क्रिएशन करने के लिए भेजा गया है। लेकिन मजे की बात, एक बात हो गई, संसार के सोशल स्टेटस ने हमें मसीह से अलग करना आरंभ कर दिया। लोग क्या कहेंगे? अच्छा, उन लोगों को बुला तो लो जो लोग कहने वाले हैं। रिश्तेदार क्या कहेंगे? 1 साल का राशन भरवा लो रिश्तेदार से, अगर कोई भर देता कि भाई 1 साल आपको मेरी देखभाल करनी है, मैं समझ जाऊंगा तुम मेरे रिश्तेदार हो, मेरे को मौका मिला तो मैं ऐसे ही बोलने वाला हूं। पाटर जी आप बोल सकते हो ना? क्यों आप नहीं बोल सकते? मैं 1 साल का राशन मांगूंगा, 1 साल का पूरा खर्चा मांगूंगा उनसे। अगर आप मेरे रिश्तेदार हो ना, 1 साल का मेरे घर का खर्चा आप चलाओगे तो मैं मान जाऊंगा आप मेरे रिश्तेदार हो। देखो वो आते क्या दूसरे दिन आपके घर। प्रॉब्लम रिश्तेदारों को नहीं हो रही, प्रॉब्लम किसी और को हो रही। प्रॉब्लम आपके रिश्तेदारों को नहीं हो रही है, किसी और को हो रही है, जो जिनका वो इस्तेमाल कर रहा है। और हम कहते हैं नहीं बाबा छुपा कर रखना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलना, कोई आएगा तो प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलना, नहीं हमको घर से निकालना। उनकी ताकत नहीं है घर से निकालने की। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरी ओर है, क्या ये वचन है कि नहीं? अगर आप इस वचन को लेकर बोलना शुरू करें, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी, तो आपके पड़ोसी को भी वो फेवर दे देगा कि वो ला ला कर, भैया भूख लगी है, लो मेरे घर का खा लो। क्यों? जब फेवर आएगा आपके शत्रुओं से भी मेल मिलाप करा देगा वो। इसलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। जो वचन को महत्व नहीं देता वो परमेश्वर को भी महत्व नहीं देता।
अगर आप वचन को महत्व नहीं देते, मात्र प्रार्थनाओं को महत्व देते हो, तो आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। जो प्रार्थना बिना वचन के हैं वो आपकी विचारधारा हो सकती है, और आप पर मरे परमेश्वर जो है आपकी विचारधारा को नहीं पर अपने वचन को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। हालेलुया। दाऊद ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से लिखा कि वो शैतान से कैसे अपनी सुरक्षा करे। भजन संहिता 119 के 11 पद में ये बात लिखी हुई है। देखो, सुनो, हम बाइबल मत खोलो, मेरी बात को सुनो, हम थोड़ा जाएंगे। आमीन। भजन संहिता 119 के 11 पद को मैं पढ़ रहा हूं। दाऊद ने कहा कि प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है। ध्यान दो उस बात पर। प्रभु मैंने तेरे वचन को कहां रखा है? उसने मन में नहीं रखा। कहां रखा? इस दाऊद ने वचन को कहां रखा? क्यों रखा? क्योंकि उसको समझ आ गया था कि वचन जो है मेरे हृदय की और मेरे विचारों की सुरक्षा करेगा। हालेलुया। और दूसरे ट्रांसलेशन में कहता है कि प्रभु मैं तेरे वचन के बारे में विचार रखता हूं और उन्हीं में बना रहता हूं, दिन रात उसी पर ध्यान लगा रहता हूं, क्योंकि ये जो वचन मैंने अपने हृदय में रखा है, जिस पर मैं ध्यान करता हूं, ये मुझे गलती करने से रोक लेता है। हालेलुया। अगर कल संडे हो, उदाहरण के लिए कल अगर संडे हो, आज संडे है ना, कल भी अगर संडे हो और कल किसी की शादी का इनविटेशन आपको आ जाए तो आप क्या करोगे? थोड़ा ईमानदारी के साथ में। नहीं, सुबह 9:30 बजे की मैरिज है, दोपहर की मैरिज नहीं है, मत सुनो। सुबह 9:30 बजे की मैरिज है और नजदीक की भी नहीं है, दूर की है। आप पर आपको उससे बड़ा प्रेम है, आप क्या करोगे? ईमानदारी से। संडे चर्च में आओगे? प्रभु जी आप सुनना उनको। अगर आपने परमेश्वर के घर को पहला स्थान दिया, शादी तब तक नहीं होगी जब तक आप नहीं पहुंच जाओगे। आप आजमा कर देख लो। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं जिस बात ने मुझे बहुत अंदर से झंझोड़ा। सालों पहले की बात है। मेरे इकलौते ससुर नहीं, उनके भाई भी हो सकते हैं ना। दादा क्यों तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, हमको लल्ला जी बोलते थे, वो नाम नहीं लेते थे, और बहुत मतलब उनके अंदर एक अजीब बात थी, बहुत अच्छे थे वो। उनका देहांत हो गया शनिवार की रात को। शनिवार की रात को हमारे कुछ मित्र पास्टर भी आ गए और अगले दिन संडे है। हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए डेथ के समय में? हमें कहां रहना चाहिए? जहां डेड बॉडी है, राइट? ठीक है। और मेरी पत्नी को भी वहीं रहना चाहिए, मेरे को भी वहीं रहना चाहिए। अगर मैं पास्टर हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, पास्टर जॉय को दे दो प्रचार करने के लिए, पर आप वहां रहो। सुनो ध्यान से। जब तक वो जिंदा थे हम उनकी हर मदद कर सकते थे, उनकी देखभाल कर सकते थे, लेकिन जब वो खत्म हो गए तो उनका पृथ्वी का अकाउंट क्लोज हो गया। अब आप वहां रहिए या ना रहिए, उससे किसको फर्क पड़ने वाला है? जी फर्क पड़ने वाला रिश्तेदार है। सब रिश्ते कौन रिश्तेदार? 1 साल का किराना भर के बताओ मेरे घर में। आ जाओ फिर रिश्तेदारी जोड़ेंगे। मैं मेरी पत्नी के भाइयों से भी कहता हूं, मैं तब रिश्तेदारी तुम्हारे साथ जोड़ूंगा
1 साल का किराना मेरे घर में भर दो, तीनों में से एक तो आ जाए, या तीनों मिलकर भी आ जाओ तो मैं मान जाऊंगा। मैं तो तुम्हारा रिश्तेदार हूं ना, तुम भर के बता दो। हम व्यर्थ की चीजों में उलझे हुए हैं। यीशु को मिलने के लिए एक दिन उसके भाई और उसकी मां आए, तो लोगों ने कहा कि प्रभु तेरे भाई और तेरी मां तुझसे। यीशु ने क्या रिप्लाई दिया? कौन है मेरे भाई, कौन है मेरी मां? वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हालेलुया। उस संडे के दिन सुबह के समय मैं और मेरी पत्नी इसी चर्च में मौजूद थे और हमने पूरी सर्विस की और उसके बाद हम घर में गए। ये जज्बा हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं वचन को अनदेखा करके हम अपने मन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। क्या यही बात है कि परमेश्वर के पुत्र ने आप पर भरोसा रखा? उसने कहा प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध मैं गलती ना करूं, तेरे विरुद्ध में ना जाऊं। यह वचन मुझे स्मरण दिलाएगा कि मुझे परमेश्वर के साथ सहभागिता करनी है। यह वचन मुझे स्मरण दिलाएगा कि मैं वचन के साथ रहूं। जब तुम्हारा विरोध हो तो समझ लेना कि उसको पता लग रहा है कि तुम पावर में हो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वचन के कारण कलेश और उपद्रव आता है तो बोलना आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जब पति तुमको इग्नोर कर दे, जान लेना अरे इसको भी समझ में आ रहा है कि मैं तो किसी और की हो गई हूं। यीशु मेरा प्रभु है, मेरी कमिटमेंट उसके साथ है, वो मेरा पिता है, आवश्यकता के समय में मेरा दोस्त है। मैं उससे कैसे बलवा करूं? वो मेरा है। जब वो मर रहा था उसने कहा गोकुड़ा मैंने तुझे खरीद लिया है, तू मेरी हो गई है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत थाक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं हूं जो तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में मैं दाहिनी हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। चर्च, यकीन मानो तो मेरी फ्लश जो है कोलस होने पर है, क्योंकि मेरी फ्लश में स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही है, बट आई फील हिज माइटी प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति में फ्लश खड़ी नहीं रहती है। आप जानते हैं क्यों? उससे प्रेम करो, सारे रिश्ते उसके सामने झुक जाएंगे। उसने कहा हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। अगर उसके विचार आपके विचार बन जाएं, आपको सफर करने की आवश्यकता नहीं है। चोर ने योजना बनाई है कि वो तुम्हें तो हिला नहीं सकता, वो तुम्हारे पति को हिलाएगा, इसीलिए वो उसको गलत चीजों की ओर लेकर जाता है, क्योंकि वर्ड उसके अंदर मजबूती से नहीं है। यस, या आपके भाई को लेकर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इस पर आपको ओवरकम होना है, यदि आपको इस पर जय पाना है, तो आपको आपका एक्शन क्या होगा? आपको पता लग गया कि समस्या के पीछे कौन है, राइट? वो आपको क्या करना है? वचन को सुनना है, समझना है और उसी के अनुसार करना है। और अगर आपको पता लग जाए कि कुछ जब बातें आपके अगेंस्ट में होनी है, तो आपको क्या करना? जब जैसा यीशु ने किया वैसा हम करेंगे। आइए एक पद आप निकालिए, लिख के रख लीजिए।
मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 16 पद। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। रुको सुधा, रुको। आप सब बाइबल खोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं बाइबल खोलोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। आप बाइबल कुछ देर मत खोलिए, आप नोट डाउन करके रख लीजिए। मत्ती की किताब 8 अध्याय और उसके 16 पद को हम पढ़ रहे हैं। 16 पद को हम पढ़ रहे हैं, राइट? मत्ती 8 अध्याय के 16 पद को हम पढ़ रहे हैं, राइट? सुनिए क्या लिखा है। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और उनमें उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। क्लियर है सबको? जब सांझ हो रही थी, लोग उसके पास लाए गए जो समस्या में थे। समस्या में थे कि नहीं? वो लोग समस्या में थे कि नहीं? लोग समस्या में थे। कुछ बीमार थे, कुछ अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित थे कि नहीं? वो क्या ढूंढ रहे थे? सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे ना। तो उनका सॉल्यूशन कैसे हुआ? कम ऑन चर्च। यीशु ने ना प्रार्थना की, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं सुन लीजिए ध्यान से। यीशु ने ना तो प्रार्थना की क्या? उपवास किया क्या? घुटनों पर आ गया क्या? सर झुकाया क्या? नो, वो जैसा था वैसा ही। क्या किया उसने? उसने कुछ नहीं किया, वचन को बोलना शुरू किया। और जब दुष्ट आत्माओं ने वचन को सुना तो वो भागना शुरू हो गई। आपके घर में जो समस्या है उसका इलाज कुछ और नहीं, जिसके सुनने के कान सुन। आपके घर में जो समस्या है, आपके जीवन में जो समस्या है, उसका समाधान किसी दूसरे के पास नहीं, आपके पास है। और आपके पास जो समाधान है वो वचन है जो आपके मुंह में है। अगर आपने कह दिया शैतान तू मेरे पति का इस्तेमाल नहीं कर, घुटनों पर आना चाहिए, नहीं घुटनों, अरे घुटनों पे क्यों आना चाहिए? कहां लिखा घुटनों को पाना? तुम सर भी झुकवा लीजिए, घुटने भी झुकवा लीजिए, कुछ ना करे फिर कहां जाएगा? मुस्लिम कंट्रीज में कई लोगों ने, बस मैं उसे नहीं बोलना है। हालेलुया। प्रभु जी हम सर झुका के आते हैं। उसने बोला सर मत झुका, हार्ट को रेडी कर ले। जो मेरे साथ है वो मेरे वचन को मानेगा, जो मेरे वचन को मानेगा वो मेरे भेजने वाले को मानेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने वचन को बोला, उसने नहीं कहा ये तो सुधरता ही नहीं है, इसका मैं क्या करूं, इसको तो डंडे मारने का। नो, आप शरीर में नहीं आ सकते, आपको परमिशन नहीं है। हालेलुया। पर क्या करने का? आने दो उस आत्मा को, मैं भी देखती हूं उसमें कितनी पावर है। यीशु धन्यवाद, तूने मुझे सामर्थ और अधिकार, मैं अधिकार लेती हूं मेरे घर पर। ये घर मेरा है। हालेलुया। यहां शत्रु नहीं रह सकता। ओ, इससे पहले कि तू अंदर आए सुन ले, सावधान। यीशु के नाम से तू मेरे परिवार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सारी झूठी शिक्षा यीशु के नाम से तुझे मैं कैंसल करती हूं। घर के अंदर आएगा, पूछेगा खाना है क्या, पानी है क्या, मुझे भूख लगी, आओ बैठो यहां। और बैठ के वचन बोलना शुरू करता। देखा वो तब तक सुनते रहेंगे जब तक आप बोलते रहोगे। आप कहते वो सुनता ही नहीं है। हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। भाई फोन बज रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि फोनों को बंद कर दीजिए। चर्च में जब आते हो उसको बंद करके रखिए। हालेलुया। वचन जो है वो शत्रु के विरोध में हथियार है। अगर आप वचन बोलोगे
तो काम को भी देखोगे। और मात्र प्रार्थना, प्रभु जी इसको हटा दीजिए, प्रभु जी इसको हटा दीजिए, प्रभु जी हटा दीजिए, नहीं हटाया तो मत हटाइए, मैं भी हटा जाती हूँ। हालेलुया। ये प्रार्थना नहीं है। यीशु ने वचन को बोला और अपने वचन से उन दुष्टात्माओं को निकाल दिया। किससे? वचन से। क्योंकि वचन में सामर्थ है, वचन में छुटकारा है। जिसके पास वचन है उसके पास जीवन है। अगर आप वचन को महत्व नहीं देते हैं तो आपका मसीह जीवन कभी भी मजबूत नहीं दिखेगा। क्योंकि आपने वचन को सुना और आपका नया जन्म हुआ, तो जो वचन से पैदा हुआ है वो वचन की संतान है, और वचन ही परमेश्वर है। तो आप किसकी संतान हैं? और लिखा है जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। ओ धन्यवाद हो, मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, क्योंकि मैं वचन से पैदा हुआ हूं, मैंने संसार पर जय पाली है। हालेलुया। संसार का सिस्टम मुझे डोमिनेट नहीं कर सकता, पर मेरे मुख से निकला वचन डोमिनेट करेगा। संसार का सिस्टम मुझे बांध कर नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अविनाशी बीज से जन्मा हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं राजपदारी याजकों का समाज हूं, मैं परमेश्वर की निज प्रजा हूं, मैं वचन में छिपा हुआ हूं। वचन को जो देख सकता है वो मुझे देख सकता है, जो वचन को समझ सकता है वो मुझे देख सकता है। शत्रु के पास वो दृष्टि नहीं कि वो वचन को देख सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। यदि आपको मार्ग चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, तुमको सच्चाई चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, तुमको जीवन चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। यस, ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा मैं आया हूं। यीशु ने अपने उद्देश्य को रिवील किया, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ। जो यीशु के पास आएगा उसने कहा मैं आया हूं कि वे जीवन पाए। अगर आप यीशु के पास आए हैं तो आपके पास जीवन है, जीवन है। मृत्यु से पार होकर जीवन में आप प्रवेश कर चुके हो, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। और मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करना क्या है? कि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृतक दशा में। वचन में जीवन है, वचन में सामर्थ है, वचन में सुरक्षा है, वचन में चंगाई है, वचन में संपन्नता है, वचन में आपकी महिमा छिपी हुई है, वचन में शांति है, वचन में सफलता है, और वचन ही है जो शत्रु के धोखे से बचाता है। वचन में सब कुछ रखा है, जहां वचन नहीं वहां कुछ भी नहीं। अगर आप यहां आए हो तो वचन को अपने हृदय में बसने दो।